गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ पढ़ेंगे सपनों के से दिन। देखिए बेटा, ये जो पाठ है पंजाबी लेखक गुरदयाल सिंह की आत्मकथा का एक अंश है। इसमें लेखक ने अपने बचपन के उन आनंदमयी दिनों का चित्रण किया है जब खेलते खेलते चोट लगती थी, हाथ पैर छिल जाते थे और चोट लगने के बाद थोड़ी ही देर बाद वापस से खेलने को चले जाते थे। वो खेलना उन्हें बहुत पसंद था। चाहे भले ही चोट लगने पे मम्मी पापा या बहनों की डांट भी पड़ती थी, पर अगले ही क्षण में फिर से खेलने को चले जाते थे। लेखक ने अपने स्कूली जीवन के अनुभवों को वर्णित किया, यानी स्कूल का जीवन कैसा था उनका और कैसा उनका अनुभव था उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। देखिए, कहते हैं कि इन दिनों स्कूल का जो वातावरण था बड़ा ही नीरस और भय उत्पन्न करने वाला था। कोई बच्चा जो है स्कूल जाके राज़ी नहीं था क्योंकि बहुत मार पड़ती होती थी। अब हम आपको थोड़ा सा जो लेखक हैं गुरदयाल सिंह जी का है ना लेखक परिचय से अवगत करवाएंगे। प्रसिद्ध कथाकार गुरदयाल सिंह जी का जन्म पंजाब के जैतो कस्बे में 10 जनवरी 1933 को एक साधारण दस्तकार परिवार में हुआ था। अपने पैतृक कार्य को करते हुए इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की और फिर इन्होंने बहुत तरक्की की। स्कूल में पहले अध्यापक रहे और फिर कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त हुए। अंत में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए, यानी कि उन्होंने बाद में जो रिटायरमेंट हुई इनकी एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के रूप में हुई। गुरदयाल सिंह जो थे वो ठेठ ग्रामीण और भावबोध जो है इनका रचना का जो विषय रहता था और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब हम बात करेंगे पाठ के सार की। देखिए बेटा, बच्चों को जो खेल प्रेम होता है ना, वो बहुत बच्चों का जो खेलने में जो रुचि होती है, पहले पैराग्राफ में हम आपको वही समझाएंगे। देखिए, यहाँ पे लेखक ने अपनी आत्मकथा के इस अंश में स्पष्ट किया है कि बचपन में सभी बच्चों का एक जैसा हाल होता है। मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे बेतरतीब यानी बिना अनसिस्टमैटिक से मैले कचैले से छोटे छोटे गलियों में खेलते कूदते फिरते दिखेंगे। भाग दौड़ करते करते हाथ पैर छिलना, चोट लगना और उसकी कोई परवाह न करना। बल्कि परिवार वालों से डांट पड़ती भी थी, परंतु खेल के प्रति इतना लगाव कि उस डांट को इतना ज़्यादा दिल पे ना लेना, है ना। और लेखक कहते हैं कि बच्चों के इस खेल प्रेम को तब समझा उन्होंने जब उन्होंने बाल मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी उन्होंने पढ़ी, तो उन्हें तब लगा कि अरे ये सभी बच्चे जो हैं इनकी आदतें जो है मिलती जुलती हैं। फिर लेखक बताते हैं कि उन दिनों बच्चे स्कूल जाने में रुचि नहीं लेते थे, लेखक के समय की बात है, और माता पिता भी पढ़ाई के लिए ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करते थे। जैसे आज तो कितना कंपटीशन है ना। उस समय पैसा भी नहीं था, लोग गरीब भी बहुत थे, तो पढ़ाई जो थी वो इतना बड़ा कोई ज़रूरी काम नहीं माना जाता था। तो जो भी पैतृक काम होता था उसी को बच्चे जो हैं अपनाया करते थे। तो सिंपल है बेटे, लेखक का बाल्यकाल कैसा गुजरा। लेखक के अधिकांश मित्र जो थे वो राजस्थान या हरियाणा के मूल निवासी थे, जिनकी फैमिली जो है व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ पे आके रह रही थी। उनकी जो लैंग्वेज थी वो भले ही बच्चों को एक दूसरे को समझ नहीं आती थी, परंतु खेलते समय वो एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह से समझते थे। फिर लेखक बताते हैं कि उन दिनों स्कूल में साल के शुरू में 1-1.5 महीने पढ़ाई हुआ करती थी, फिर छुट्टियाँ शुरू हो जाती थी। ग्रीष्म अवकाश की छुट्टियों की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि छुट्टियां प्रारंभ होते ही लेखक जो है गुरदयाल सिंह जी अपनी माँ के साथ ननिहाल चले जाते थे। वहाँ नानी खूब दूध, मलाई, मक्खन खिलाती थी, बहुत प्यार करती थी। जिस साल ननिहाल ना जा पाते तो उस साल क्या करते थे, अपने ही घर के थोड़े से दूर जाके आगे ही थोड़ा वहाँ तालाब था जहाँ पे सभी बच्चे पानी में कूदते, कभी रेत के टीले बनाते, कभी तालाब में कूदते और अच्छी तरह से तैराक, जैसे कोई एक बड़ा ट्रेंड तैराक होता है वैसे हाथ पैर हिलाते हुए तैरते। इन शरारतों में उन्हें कब सुबह से शाम हो जाती थी कुछ पता नहीं चलता था। कहते हैं कि अवकाश जब समय, मतलब जो ग्रीष्म अवकाश था स्कूल का, जो छुट्टियों का समय जब उन्हें लगता था अब करीब है ख़त्म होने के, तो लेखक जो है ना प्लानिंग करना शुरू करते थे। जो ग्रीष्म अवकाश मिला है, कार्य मिला है छुट्टियों का, वो कैसे करें। पर क्या है कि वो धीरे धीरे वो जब छुट्टियां ख़त्म होने के कगार तक आते थे वो सोचते थे कि चलो बाकी बच्चों की तरह मैं भी पिटाई खा के ही गुजारा कर लूँगा। मतलब वो ज़्यादा सस्ता सौदा लगता था उनको। लेखक का जो विद्यालय है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। लेखक का स्कूल बहुत छोटा सा था, केवल 9 कमरे थे। दाईं और पहला जो कमरा था वो हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। स्कूल की प्रार्थना के समय वे बाहर आते थे, यानी कि जो हमारे लेखक के हेडमास्टर थे उन्हें अनुशासन में खड़े छात्रों को देखकर बहुत खुशी होती थी, यानी डिसिप्लिन में जो बच्चे खड़े होते थे प्रेयर में, है ना।
मास्टर प्रीतम चंद जो कि लेखक के खेल अध्यापक थे यानी स्पोर्ट्स टीचर थे, स्वभाव से बड़े कठोर थे। सरल तथा विनम्र स्वभाव के जो हेडमास्टर थे, 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाते थे। क्रोध आने पर कभी कभी गाल पर हल्की सी चपत लगा दिया करते थे। फिर भी स्कूल जाने से बच्चे जी चुराते थे, यानी कि जो भी था, जैसा भी माहौल था स्कूल का, पर बच्चों को जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब खेल अध्यापक कहते हैं कि बस एक वो टाइम अच्छा लगता था बच्चों को जब जो खेल अध्यापक थे वो स्काउटिंग का अभ्यास कराते थे। जैसे आज एनसीसी है तो उस समय ज़्यादा लेवल पे स्काउट एंड गाइड्स होता था। कहते हैं कि जब नीली नीली झंडियाँ हाथों में पकड़कर हम सारे बच्चे ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते थे वो हमसे, है ना, झंडियों के साथ, तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। और गलती ना करने पर जब जो वो कठोर स्वभाव के उनके पीटीआईज थे वो उन्हें शाबाशी देते थे, तो कहते हैं कि ऐसा लगता था कि उनके सभी मित्र जो हैं, मित्रों ने किसी फौज के सभी तमके जो है ना जीत लिए हैं। तमके मतलब मेडल जीत लिए हैं। अब लेखक का जो परिवार था वो मध्यवर्गीय परिवार था। हेडमास्टर साहब जो हैं लेखक को हर वर्ष किसी धनी यानी किसी अमीर लड़के की पुस्तकें जो हैं दिलवा दिया करते थे। लेखक कहते हैं कि उन दिनों किताबें जो थी, है ना, गरीब परिवार के लिए लेना थोड़ा सा कठिन रहता था, तो इसलिए ये हमेशा सेकेंड हैंड बुक्स इन्हें हेडमास्टर जी दिला दिया करते थे। कहते हैं कि अगर ये हेडमास्टर जी मुझे बुक्स ना दिलाते तो शायद मैं इतना पढ़ भी ना पाता। फिर लेखक जिन दिनों की बात सुनाते हैं, साथ में उन्होंने ये भी वर्णन किया कि उस समय दूसरे विश्व युद्ध का भी समय था। मतलब वह समय जो था लेखक का जो दूसरे विश्व युद्ध का था। नाभा रियासत के राजा को अंग्रेज़ों ने वर्ष 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और जिनका तमिलनाडु में देहांत हो गया था, उनको कैद कर लिया था। और उनका जो बेटा था, नाभा रियासत का जो है ना राजा था, उसका जो बेटा था वो विलायत में यानी फॉरेन में पढ़ रहा था। उन दिनों अंग्रेज़ फ़ौज में भर्ती करने के लिए नौटंकी वालों को साथ लेकर गांव में आया करते थे और नौटंकी में फ़ौजियों को मतलब जो फ़ौजियों का सुखी जीवन है वो दिखाकर लोगों को, है ना, अपनी ओर आकर्षित करते थे कि लोग जो हैं अंग्रेज़ी फ़ौज को ज्वाइन करें, है ना। और स्काउटिंग की वर्दी पहनकर परेड करते समय लेखक भी फ़ौजी होने का अनुभव करते थे। और लेखक जब, है ना, उन्होंने जब बताया था कि वो स्काउट एंड गाइड करते थे तो वो खुद अपने आप में फ़ौजी होने का अनुभव करते थे। फिर अब मास्टर प्रीतम चंद जो कि उनके स्पोर्ट्स मास्टर थे, उनका व्यक्तित्व की बात भी की उन्होंने। कहते हैं कि मास्टर प्रीतम चंद का जो ठिंगना कद यानी वो थोड़े गिट्ठे थे, मतलब गिट्ठे कद के थे, शॉर्ट थे, दागों भरा चेहरा, बाज सी आंखें क्यों, ईगल आइज़, है ना, स्पोर्ट्स टीचर बड़ा अटेंटिव होते हैं। चमड़े के चौड़े पंजे वाले बूट सभी लोगों का ध्यान खींचते थे। उनका सज़ा देने का तरीका बड़ा बर्बर था, बड़ा खतरनाक था। वह लेखक को चौथी कक्षा में फ़ारसी पढ़ाने लगे थे। एक बार उन्होंने कार्य ना करने पर लड़कों को मुर्गा बना दिया। जब ये दृश्य हेडमास्टर साहब ने देखा तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शिक्षा विभाग के डायरेक्टर से शिकायत मतलब लिखकर रिटर्न में भेजी और प्रीतम चंद को उस पोस्ट से थोड़ी दिनों के लिए क्या कर दिया, हटा दिया। एक बार लेखक ने देखा कि प्रीतम चंद जो हैं भिगोए हुए बादामों का छिलका जो है उतारकर पिंजरे में बंद तोते को खिला रहे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं। तो उनका ये व्यवहार जो था स्कूल के कठोरतापूर्ण व्यवहार से बिल्कुल भिन्न था। ये सब कुछ जो था आश्चर्यजनक लगा लेखक को, है ना। और लेखक को कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक ने अपने बचपन के दिनों को बड़े ही अच्छी तरह से उकेरा है। मतलब हमें समझाना चाहा है कि किस प्रकार जो है उनके बचपन के दिन बहुत सुखद थे, बहुत अच्छे थे, जिन्हें याद करते हैं। और उन्होंने, है ना, इसके लिए एक आत्मकथा लिख डाली और किस प्रकार जो है उनका समय जो था, ये सब चीज़ें उन्होंने इस पाठ में दर्शाई हैं। और आशा करती हूँ आपको ये पाठ सपनों के से दिन बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। धन्यवाद।